नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दिवाली में एक भ्रम की स्थिति थी कि 31 को या 1 को। कितने विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला, कोई 31 के पक्ष में, कोई 1 के पक्ष में, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दोनों दिन हो जाए तो क्या बुरा है। सही बात है, अगर त्यौहार एक की जगह 2 दिन भी हो जाए तो क्या बुरा है, लेकिन इसमें संभवतः खर्चे की बात आ सकती है। किंतु जहाँ तक खर्चे की बात है, हमारे त्योहारों के मूल रूप में या 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ त्योहारों में वाकई खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे। यह हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई बातें थी, हमारे सनातन जीवन दर्शन से जुड़ी बातें थी, जहाँ शुद्धता, सौम्यता और लोगों का मेल मिलाप प्रमुख हुआ करता था। फिलहाल मेल मिलाप की स्थितियाँ तो आजकल बहुत मंद पड़ गई हैं और दिखावा ज़्यादा हो गया है, चकाचौंध ज़्यादा हो गई है। और ऐसे में त्योहारों की आत्मा कितनी बची है, यह शोध का विषय है। तो 31 तारीख को दीपावली मनाने में मुख्य बात यह है कि अमावस्या पूरी रात मिल रही है, जबकि 1 तारीख को दीपावली मनाने में अमावस्या शाम के बाद समाप्त हो जा रही है। इसी संदर्भ में जब अमावस्या की बात आई तो दीपावली के पर्व का अनोखापन स्पष्ट होता है। दीपावली हमारे देश के सबसे प्रमुख त्योहारों में एक है, और अनोखापन ये है कि यह इकलौता त्यौहार है जो कृष्ण पक्ष में पड़ता है। कृष्ण पक्ष में भी, और उसके साथ वो भी अमावस्या के दिन, यानी गहन अंधेरे में। तो इसका कुछ सूत्र होगा। इसका सूत्र यही है कि गहन अंधेरे में हम दीपावली का दीपक लेकर, दीपक जलाकर अंधकार से प्रकाश की यात्रा का, मनुष्यता का संकल्प दोहराते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि यह सिर्फ एक रस्म अदायगी न रह जाए, बल्कि इसमें व्यवहार की, कर्म की कुछ सच्चाई भी रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक कविता भी आपको सुनाना चाहूँगा, जो एक निराशा की स्थिति की है, एक उदासी की स्थिति की है। और यह कविता भी आज मैंने जानबूझकर चुनी है। जैसे दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का संकेत देती है, इसी तरह इन पंक्तियों के साथ, इन पंक्तियों को सुन के जो निराश स्थिति आपको समझ में आएगी, वही उत्साह का, आशा का रास्ता भी बताएगी। तो आइए कविता की इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए और अंधकार से प्रकाश की यात्रा का मर्म समझने का प्रयास करिए। अब नींद कुछ ज़्यादा आने लगी है, अब नींद कुछ ज़्यादा आने लगी है। नींद नहीं भी लगती तब भी मन नहीं होता उठ खड़े होने का। नींद नहीं भी लगती तब भी मन नहीं होता उठ खड़े होने का। आंशिक जागरण चेतना का भारी पड़ गया है उठ खड़े होने पर। आंशिक जागरण चेतना का भारी पड़ गया है उठ खड़े होने पर। विकास के जप के साथ स्थिति आदमी की, विकास के जप के साथ स्थिति आदमी की बड़ी मुश्किल से मिलने दे रही
मुकम्मल आदमी कोई, बड़ी मुश्किल से मिलने दे रही मुकम्मल आदमी कोई। लोभ अहंकार के झांसे में, लोभ अहंकार के झांसे में बुरी तरह फंस चुकी, लोभ अहंकार के झांसे में बुरी तरह फंस चुकी उपलब्धियां आदम जाति की। लोभ अहंकार के झांसे में बुरी तरह फंस चुकी उपलब्धियां आदम जाति की। यूं की बात कोई सीधी सच्ची, यूं की बात कोई सीधी सच्ची सबब बन जा रही, यूं की बात कोई सीधी सच्ची सबब बन जा रही चौतरफा आक्रमणों की। बात कोई सीधी सच्ची सबब बन जा रही चौतरफा आक्रमणों की। नींद सी घिरी रहती कि देश बनने न देने और संस्कृति खत्म कर देने के सूत्रों को, नींद सी घिरी रहती कि देश बनने न देने और संस्कृत खत्म कर देने के सूत्रों को ढंग से समझा अंग्रेज़ों ने, ढंग से समझा अंग्रेज़ों ने, और यहाँ के जिन लोगों ने समझा उन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। और यहाँ के जिन लोगों ने समझा उन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। फिर खड़े होने का मतलब क्या? फिर खड़े होने का मतलब क्या? नींद सी घिरी रहती कि हथियार उठाना जरूरी हो गया है, नींद सी घिरी रहती कि हथियार उठाना जरूरी हो गया है आत्मरक्षा के लिए उनके खिलाफ, आत्मरक्षा के लिए उनके खिलाफ जहाँ सब कुछ सुलझ जाना था, जहाँ सब कुछ सुलझ जाना था बस समझने समझाने से, जहाँ सब कुछ सुलझ जाना था बस समझने समझाने से, जहाँ से गीत गूंजने थे, जहाँ से फूल खिलने थे, जहाँ से गीत गूंजने थे, जहाँ से फूल खिलने थे। एक बार फिर सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।